हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू 70 का उत्तर। इस सेशन में हम लोग यहाँ पे अब पार्टनरशिप अकाउंट्स को और आगे बढ़ाने वाले, बट पार्टनरशिप अकाउंट्स को और आगे बढ़ाए उसके पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 स्वागत है। आज के इस सेशन में जोरदार सेशन रहने वाला है, तूफानी सेशन रहने वाला है, आपकी पढ़ाई में और चार चांद लगाने वाला है। और यहां आज इस सेशन में हम लोग करने वाले पार्टनरशिप अकाउंट्स का कौन सा टॉपिक, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स का गुडविल यहां पे डिस्कशन होने वाला है बहुत ही धुआंधार तरीके से। तो आप सभी का यहां पे स्वागत करता हूं आज के सेशन में। वेलकम 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 एवरीबॉडी, एंड सभी लोग पढ़ाई करने के लिए जोरदार तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एकदम धुआंधार खूंखार सेशन होने वाला है। बहुत मजा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे गुडविल वाले। हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कितने क्वेश्चंस करेंगे, हम करेंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आरटीपी जनवरी 25 का आया था, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो आरटीपी सितंबर 24 का आया था। ऐसे दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, अब ये जनवरी 25 का मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, सभी का ध्यान पूरा यहाँ पे रहना चाहिए एकदम जोरदार तूफानी तरीके से। ओके, यस, चलो। तो यहाँ पे बोलते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। टोटल असेट्स 10 लाख रुपए, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। और उसके बाद बोलते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स 1 लाख रुपए। तो असेट्स दिए 10 लाख रुपए, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000 है, एनआरआर हमको 10% दिया है, एवरेज नेट प्रॉफिट हमको पिछले 5 साल का 1 लाख दिया है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड एंड 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। मतलब दो मेथड से हमको यहाँ पे गुडविल निकालनी है। पहली मेथड क्या हो गई, कैपिटलाइजेशन हो गई, दूसरी सुपर प्रॉफिट्स। अब देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको गुडविल का भले ही इंडिविजुअली एग्जाम में ना दे, बट फिर भी आईसीआई यही सेम क्वेश्चन के डेटा को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के साथ क्लब करके आपको दे सकती है, राइट। तो ये गुडविल को तो गलती से भी एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि गुडविल अगर छोड़ के गए तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का कुछ भी क्वेश्चन आया उसमें गुडविल का पॉइंट डाल देगा, वो हमसे बनेगा नहीं और वो क्वेश्चन भी हमारा काम से चले जाएगा। तो इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यहां पे जब मैं बोलता हूं कि सबसे पहले चलो सुपर प्रॉफिट्स मेथड की बात करते हैं, तो मुझे बताइए सुपर प्रॉफिट्स मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है। फॉर्मूला पहले मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा, और फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के साथ साथ इसका लॉजिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार बिना बिना लॉजिक पढ़ाए मेरे को मजा नहीं आएगा। तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड की जब मैं बात करूं, इसमें क्या चीज होती है, इसमें सर मेरा होता है यहां पे सबसे पहले जो भी एक्चुअल प्रॉफिट्स है, एक्चुअल प्रॉफिट्स में से मैं क्या करता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करता हूं। तो एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को अगर मैंने माइनस किया, ये आते मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स। और ये जो सुपर प्रॉफिट्स है, मतलब एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स इनटू हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजर। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये मेरा यहां पे क्या होता है, दिस इज द सुपर प्रॉफिट्स मेथड वाला मेरा फॉर्मूला। अब देखो यहां पे लॉजिक क्या होता है, लॉजिक बेसिकली ये होता है, से फॉर एग्जांपल मैं जो भी एक्स कंपनी का, अगर यहां पे एक्स कंपनी का यहां पे गुडविल निकालने की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्स कंपनी का अगर मैं गुडविल निकालने की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है, एक्स कंपनी का सबसे पहले मैं देखता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। इनका जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये सेम टू सेम कैपिटल एम्प्लॉयड मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री में बाकी सब लोग भी इतना ही कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं। इंडस्ट्री में बाकी सब लोग भी कितना कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे, जितना एक्स कंपनी ने किया है। तो मैं यहां पे बोलूंगा एक्स कंपनी का जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड था, उतना ही इंडस्ट्री में बाकी सब लोग भी कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं। अब मैं देखूंगा एक्स कंपनी ने 1 लाख का कैपिटल लगा के एक्चुअल प्रॉफिट्स कितना कमाया। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स ये लोग यहां पे से फॉर एग्जांपल कमाते 40,000। तो मैं क्या बोलता हूं कि भैया ये जो एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने क्या किया, 1 लाख रुपए लगा के 40,000 रुपए कमाया। यस, फिर मैं इसको कंपेयर करता हूं यही डेटा को कि इंडस्ट्री में बाकी कोई भी 1 लाख लगाता है तो उस पे वो कितना कमाता है। तो उस पे वो लोग कमाते से फॉर एग्जांपल 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का दिया है 10%। ये एनआरआर का मतलब होता है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये लोग देते हैं कि इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति 100 रुपए लगा के कितना कमाता है। हमारा बिजनेस जो भी इंडस्ट्री का है, मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हो गया, कोई फार्मा इंडस्ट्री हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, तो आप जिस भी कंपनी का गुडविल निकाल रहे हो, वो गुडविल किस इंडस्ट्री, वो कंपनी किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, वो इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपए लगाता है तो 100 रुपए लगा के कितना कमाता है, तो वो हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो रेट ऑफ रिटर्न जो सभी लोग कमाते हैं, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1 लाख रुपए अगर लगाते हैं इंडस्ट्री में कोई भी, तो यहां पे वो लोग 10% कमाते हैं, तो उनका कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट्स, उनका नॉर्मल प्रॉफिट्स यहां पे आ गया 10,000। उनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो अब देखिए क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट्स यहां पे 40,000 है,
ठीक है। इंडस्ट्री में बाकी लोग 10,000 कमाते हैं, तो इंडस्ट्री के बाकी लोगों से मैंने कितना ज्यादा कमाया सर? इंडस्ट्री के बाकी लोगों से आपने जो ज्यादा कमाया वो हो गया सुपर प्रॉफिट्स 30,000 रुपीज का। अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये सुपर प्रॉफिट्स आने वाले कितने साल तक मैं मेंटेन करके रखूंगा? सुपर प्रॉफिट्स आने वाले कितने साल तक मेंटेन करके रखूंगा, मतलब जैसा मेरा बिजनेस आज चल रहा है वैसे ही चलते रहा तो आने वाले कितने सालों तक ये सुपर प्रॉफिट्स मेरा मेंटेन होने वाला है? तो ये 30,000 मेरा से फॉर एग्जांपल आज जैसा बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलते रहा तो मेरे बिजनेस में सुपर प्रॉफिट्स 3 साल तक तो मैं कमाते रहूंगा, 3 साल तक मैं कमाते रहूंगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, अब सुपर प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, जिसको हम इंग्लिश में यहां पे बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहां पे आ जाता है मेरा गुडविल जो होता है, क्या गुडविल मेरा आ जाता है यहां पे 90,000। अब देखो ये मेथड को मैं एक बार समराइज करता हूं। मैंने यहां पे सबसे बेसिक अजम्पशन क्या लिया कि जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो मेरा मतलब जिस कंपनी का जिस फर्म का हम लोग यहां पे गुडविल निकाल रहे हैं उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वही इंडस्ट्री में बाकी सबका भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो जो हमारे इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड वही बाकी सबका भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये हमको सेम टू सेम मानना पड़ेगा कि जिस कंपनी का आप लोग यहां पे गुडविल निकाल रहे हो उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ही कैपिटल एम्प्लॉयड पूरी इंडस्ट्री में सबका। फिर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको पता है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट्स भी हमको पता है। हम क्या करेंगे, ये इंडस्ट्री का जो कैपिटल एम्प्लॉयड था उसको एनआरआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, दोनों चीजें आ गई। यस सर, एक्चुअल और नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास दोनों चीजें आ गई, तो उससे मैं यहां पे निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा गुडविल। ये चीज सभी को क्लियर? यस। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आते सुपर प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट्स के लिए इन्होंने दिया है कि आपके जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स थे पिछले 5 साल के वो 1 लाख थे। तो ये जो एक्चुअल प्रॉफिट्स है, एक्चुअल प्रॉफिट्स का इन्होंने एवरेज निकाल के दे दिया, 5 साल के एक्चुअल प्रॉफिट्स जो थे उसका एवरेज, तो 1 लाख का इन्होंने एवरेज निकाल के दिया। यस। अब सर यहां पे अगली चीज, मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट्स तो आ गया, मेरे को क्या देखना है कि ये इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस मेरे को यहां पे देगा सुपर प्रॉफिट। तो अब जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं तो इंडस्ट्री का सर नॉर्मल प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा? तो यहां पे सर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सबसे पहले मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था। जितना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ही मैं अज्यूम करूंगा कि इंडस्ट्री में बाकी लोग भी अगर इतना ही सेम लगाते हैं। सर ऐसा क्यों अज्यूम करना है कि आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया वही इंडस्ट्री में बाकी सब भी कर रहे हैं? वो बेटा इसलिए अज्यूम करना है क्योंकि यहां पे क्या चीज है, यहां पे बेटा मैं अगर बोलूं मैंने 1 लाख रुपए लगाया और इंडस्ट्री में दूसरे ने 10 करोड़ रुपए लगाया, अब बताओ मैंने उससे अच्छा परफॉर्म किया कि बुरा परफॉर्म किया? तो हम दोनों कंपैरेबल ही नहीं है। मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, वो 10 करोड़ रुपए लगा रहा है, अब कंपेयर कैसे करूं दोनों को? तो यहां पे कंपैरिजन हमको करना है ना कि हमने इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं, इंडस्ट्री ने जो प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा क्या मैंने कमाया कि नहीं। व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर। हमको यहां पे करना है कंपेयर। अगर बेटा मेरे को यहां पे कंपेयर करना है कि मैंने इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा काम किया कि नहीं, तो उसके लिए कुछ चीज तो सेम रखना पड़ेगा। हाँ सर, तो इसलिए मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वही हम अज्यूम करते हैं कि इंडस्ट्री में सभी का वही कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो मेरा यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो सर देखो यहां पे इन्होंने टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दिया है। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करूं तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यस सर, तो ये कितना हो गया सर आपके पास, ये आपके पास हो गया 8,20,000। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास आया 8,20,000 का आ गया। अब 8,20,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यही मैं अज्यूम करूंगा कि इंडस्ट्री में भी सभी का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8,20,000। अब 8,20,000 पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो 8,20,000 को 10% से मल्टीप्लाई करूंगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा जो कितना है 82,000। वो कितना हो जाएगा 82,000। ये चीज सभी को क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा यहां पे आ जाएगा 82,000। तो अब देखो मैं यहां पे बात करता हूं कि मेरा यहां पे एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं मेरी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000। उस पे मैंने क्या किया, उस पे मैंने अपना एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट यहां से देखा तो मैंने कितना कमाया था, मैंने यहां पे 8,20,000 लगा के 1 लाख रुपए कमाया था। फिर मैं बोलता हूं इंडस्ट्री में बाकी सबका भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, जितना मेरा है 8,20,000। इन लोग का प्रॉफिट कितना है, तो इसको मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास यहां पे आ जाएगा 82,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास यहां पे आ जाएगा 82,000 का। एवरीबडी क्लियर विद दिस? नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहेगा 82,000। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 82,000 आ गया, तो मेरे पास यहां पे सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000।
अब ये जो सुपर प्रॉफिट 18,000 है वो आने वाले कितने साल तक मैं मेंटेन करके रखने वाला हूं, तो इन्होंने बोले 3 इयर्स तक आपका ये आगे भी चलते रहेगा। तो 3 ईयर तक ये प्रॉफिट आपका मेंटेन होते रहेगा। तो 18 थ्रीजा मेरा होता है कितना, 18 टू 36, 54,000। तो 54,000 बिकम्स द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। मेरा गुडविल यहां पे कितना आ जाता है, 54,000। अब ये पूरा लॉजिक के साथ समझाया। इसी चीज को सिंपल अगर मेरे को फॉर्मूला में डालना है तो फॉर्मूला में एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या आ जाएगा, 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट्स अब स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा सर, ये दोनों का फिगर आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000। 8,20,000 को मैं 10% से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम प्रेजेंट करेंगे सर, एक्चुअल प्रॉफिट्स हो गया 1 लाख, जिसमें से मैं माइनस करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगेन देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स 8,20,000, इसका भी कैलकुलेशन यहीं पे दिखा देना, इनटू 10%। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर विल गिव मी द नॉर्मल प्रॉफिट्स। यस सर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तब जाके मेरे पास गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट से हमने अभी इसको पूरा सॉल्व किया। नेक्स्ट चीज मेरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में मैं क्या करता हूं, सभी लोग यहां पे ध्यान से सुनिए। सर जब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करता हूं ना, तो इसमें क्या चीज होती है देखो। अब सर यहां पे ना सुपर प्रॉफिट्स मेथड का थोड़ा सा उल्टा करते। सुपर प्रॉफिट्स मेथड में क्या था, हमने कैपिटल को सेम सेम माना था। जितना कैपिटल मैंने इंप्लॉय किया उतना ही कैपिटल इंडस्ट्री में सभी ने इंप्लॉय किया, ये मैंने सेम सेम माना था कि जितना मैंने कैपिटल लगाया उतना इंडस्ट्री में सभी ने लगाया। अब मैं उल्टा करूंगा। अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा, अब देखो वापस जब मैं बात करता हूं, मेरी कंपनी है एक्स कंपनी, और मैं अपना गुडविल निकालने के लिए खुद की कंपनी को इंडस्ट्री से कंपेयर करता हूं। हम गुडविल कब निकालते हैं, जब खुद को इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं और इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म करते, तभी हम बोल सकते हैं हमारा गुडविल है। तो अब मेरी कंपनी कौन सी है भैया, मेरी कंपनी यहां पे एक्स कंपनी, और ये क्या हो गई, ये हो गई इंडस्ट्री। तो एक्स कंपनी और इंडस्ट्री की जब मैं बात करूं, तो अब देखो, अब मैं यहां पे बोलूंगा भैया मेरे प्रॉफिट्स कितने थे। मेरे प्रॉफिट सर इन्होंने क्वेश्चन में दिया था 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के मेरे प्रॉफिट्स थे। 1 लाख के मेरे प्रॉफिट्स है ना, अब इसको मैं सेम टू सेम कंसिडर करूंगा। सुपर प्रॉफिट्स मेथड में मैंने क्या चीज सेम कंसिडर की थी सर, सुपर प्रॉफिट्स मेथड में आपने कैपिटल सेम कंसिडर किया था। यहां पे अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं सेम, यहां पे ना सर मैं प्रॉफिट्स को सेम कंसिडर कर रहा हूं कि इंडस्ट्री में बाकी लोग भी जितना मैंने प्रॉफिट्स कमाया उतना ही कमाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स मैंने सेम टू सेम कंसिडर किए, ये चीज क्लियर। अब देखो, मुझे यह पता है कि मैंने ये प्रॉफिट्स कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाया था। सर आपने जो कैपिटल इंप्लॉय किया था दैट वाज 8,20,000। हाँ सर, आपने जो यहां पे कैपिटल इंप्लॉय किया था वो था 8,20,000 का। यस, अब मैंने 8,20,000 का कैपिटल इंप्लॉय किया था 1 लाख कमाने के लिए। अब मैं बोलता हूं कि इंडस्ट्री में 1 लाख कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया है 10%। तो इंडस्ट्री में 1 लाख जो कमाया है, किस रेट ऑफ रिटर्न से कमाया है, 10% रेट ऑफ रिटर्न से कमाया है इंडस्ट्री में। एक सेकेंड, इंडस्ट्री ने जो 1 लाख रुपए कमाया है किस रेट ऑफ रिटर्न से कमाया है, 10% रेट ऑफ रिटर्न से। मतलब सर इनको फिर कितना कैपिटल इंप्लॉय करना पड़ा होगा, तो सर इनको ना 10 लाख रुपए कैपिटल इंप्लॉय करना पड़ा होगा। अब देखो क्या चीज हुई। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि सर आपने क्या किया है, आपने 8,20,000 रुपए लगाया, उससे 1 लाख रुपए कमा लिया। इंडस्ट्री में बाकी लोगों को 10 लाख रुपए लगाना है और उससे वो लोग 1 लाख रुपए कमा रहे। मैंने 8,20,000 रुपए लगाया और उससे 1 लाख कमा लिया। इंडस्ट्री में बाकी लोगों को 10 लाख लगाना पड़ रहा है और उससे वो लोग 1 लाख रुपए कमा रहे। तो अब यहां पे क्या चीज है, मैं बोलूंगा इन दोनों का अब जो कंपैरिजन है ना, मैंने एक्चुअली कितना कैपिटल लगाया और इंडस्ट्री में सबको कितना कैपिटल लगाना पड़ता है, ये दोनों का डिफरेंस मेरा हो जाता है गुडविल। तो यहां पे मेरा गुडविल आ जाएगा 1,80,000 रुपीज का। यहां पे गुडविल कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपीज का। ठीक है, तो यहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड की जब मैं बात करता हूं तो इसमें फॉर्मूला आता है हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला मेरा जो रहता है, इट इज नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड, सीई मतलब कैपिटल इंप्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, दैट्स इट। देखो मैंने क्या किया, नॉर्मल मतलब क्या, ये हो गया इंडस्ट्री का, एक्चुअल मतलब क्या, ये हो गया मेरा।
अब मैंने क्या निकाला, इंडस्ट्री में कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ता है, तो ये निकाला इंडस्ट्री वालों को कितना कैपिटल लगाना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास था, दोनों का डिफरेंस निकाला ना, जैसे मैंने किया 10 लाख माइनस 8,20,000, 10 लाख माइनस 8,20,000, तो यहां पे अब क्या आ गया, ये मेरा आ गया 1,80,000 रुपए, ये मेरा आ गया 1,80,000 रुपए। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहां पे देखो ये क्या चीज थी सर, इंडस्ट्री और मेरा, मैं क्या चीज कंपेयर कर रहा हूं इस बार, मेरा और इंडस्ट्री का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बोला बेटा, प्रॉफिट्स को सेम मानो, प्रॉफिट्स को सेम मानो। प्रॉफिट्स को सेम कैसे मानने का, मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही मानूंगा, मेरा जितना प्रॉफिट उतना इंडस्ट्री में सभी लोग उतना ही कमाते हैं, मेरा जितना प्रॉफिट उतना ही इंडस्ट्री में सभी लोग कमाते हैं। तो सर मैंने ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगाया, कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, इतना। इंडस्ट्री में 1 लाख कमाने के लिए कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ता है, तो इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 1 लाख कमाने के लिए 10% से 10 लाख लगाना पड़ेगा। ये सिंपल क्या किया, 1 लाख को मैंने डिवाइड किया कितने से, 10% से। तो 1 लाख को अगर तुम 10% से डिवाइड करो तो तुम्हारा इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड, इंडस्ट्री का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज द नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, की इंडस्ट्री में सभी को इतना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा 1 लाख कमाने के लिए। मैंने 1 लाख कमाने के लिए 8,20,000 एम्प्लॉय किया, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो गुडविल। इसमें एक चीज याद रखना, अगर इंडस्ट्री का 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है और मेरा यहां पे 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आया, तो ये दोनों का डिफरेंस 2 लाख गुडविल मत ले लेना बेटा। अगर आप इंडस्ट्री से ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, तो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने गंदा काम किया है। तो अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, बट क्या चीज है, आपने उसमें इंडस्ट्री जितना ही प्रॉफिट कमाया है, तो क्या कुछ अच्छा काम किया, आपने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, तो नो गुडविल। आपका गुडविल कब आएगा, जब इंडस्ट्री के कैपिटल एम्प्लॉयड से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो तब। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं देखूं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाली मेथड से 180 का गुडविल आया, और ये सुपर प्रॉफिट मेथड से 54,000 का गुडविल आया। हमारा भी यहां पे ये सेम गुडविल दोनों मेथड से आ चुका है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम 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 इसको ऐसा दिमाग में डाल के रख लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये यहां पे ना ये दोनों मेथड से आपको कोई भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी उसमें आपको ये दोनों मेथड से तो ये लोग पूछ ही सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी कंजूसी मत रखना, उसमें कोई भी ऐसा यहाँ पे दिक्कत मत रखना, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना ये पढ़ने में कि भैया ये हमको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये चैप्टर से जनरली एग्जाम में आता नहीं है बेटा। 110% एग्जाम के लिए ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, 110% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गया सबके दिमाग में। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 किसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। आई होप सभी को ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर विद ऑल ऑफ यू। ओके, यस। चलो अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आरटीपी सितंबर 24 का है, तो इस पे आ जाते हैं सभी लोग। आरटीपी सितंबर 24 के क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, तो इसमें क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स है, और यहां पे क्या बोले, उनके कैपिटल्स जो है ए का 6 लाख है और बी का 4 लाख है। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल 10 लाख का हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, पहले तो पानी पीने दो, क्योंकि पानीदार रंग देख के अखियां जो अंजूर उड़ दे। चलो आगे बढ़ेंगे अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर ए 6 लाख एंड बी 4 लाख। ठीक है, ये दोनों के कैपिटल्स दिए हुए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, फर्म ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। अज्यूम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हम जिस इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में कोई भी 100 रुपए लगाया तो 20 रुपए उस पर कमाई होगी, दैट इज द नॉर्मल रिटर्न। 100 रुपए लगा के 20 रुपए की कमाई होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 20%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल की वैल्यू पता करो। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से। और सुपर प्रॉफिट मेथड में बोला है कि आपका जो सुपर प्रॉफिट रहेगा कितने साल तक मेंटेन होगा, 2 इयर्स। तो 2 इयर्स को बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से स्टार्ट करूं। यस सर, कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर। इसका होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स इंडस्ट्री के, सॉरी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, इंडस्ट्री का जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है
माइनस करते उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को उसमें से माइनस करेंगे। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री में, अब देखो ये मेथड में क्या था, मेरे और इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को सेम अज्यूम कर रहा हूं। अगर मेरे और इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को सेम अज्यूम कर रहा हूं तो सेम प्रॉफिट कमाने के लिए अगर मैंने कम कैपिटल लगाया तो मैंने अच्छा काम किया है। तो इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होना चाहिए, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम। अब इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करूंगा? इन्होंने बोला है भैया हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 3 लाख, तो जो मेरा प्रॉफिट था वही इंडस्ट्री का भी था। हाँ सर, तो मैं यहां पे बोलूंगा 3 लाख का प्रॉफिट इंडस्ट्री ने भी कमाया, उन्होंने 20% रेट से कमाया, तो यहां पे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 20% हो जाएगा। और सर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने बोला है 6 लाख और 4 लाख, ये दोनों पार्टनर का कैपिटल था, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे हो गया 10 लाख। ठीक है, यस। तो ये अब इसको कैलकुलेट करते, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20%, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20%, ये हो जाएगा सर, इंडस्ट्री में 3 लाख रुपए कमाने के लिए इनको 15 लाख लगाना पड़ता है। 3 लाख रुपए कमाने के लिए इनको 15 लाख लगाना पड़ता है। यस, मैंने केवल 10 लाख रुपए लगा के काम कर लिया, मैंने 10 लाख रुपए ही लगाया और 3 लाख रुपए कमा लिया। तो यहां पे अब बताइए गुडविल कितना है? गुडविल आ गया सर 5 लाख, गुडविल आ गया 5 लाख। ठीक है, यस सर, ये देखो गुडविल आ गया 5 लाख। ओके, यस। अब आते हैं सर सुपर प्रॉफिट्स मेथड पे। सुपर प्रॉफिट्स मेथड में जब मैं आऊंगा तो इसमें क्या चीज है, सभी लोग यहां पे ध्यान देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड का फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला लिखो सर। इसमें हम क्या सेम मानेंगे? सुपर प्रॉफिट्स में यहां पे कैपिटल को सेम मानते हैं। हमको निकालना क्या है? सुपर प्रॉफिट्स, तो ऑब्वियसली यहां पे प्रॉफिट्स को तो सेम नहीं मानोगे, आपको निकालना ही है मैंने कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट तो सेम नहीं हो सकता, तो सेम क्या होगा? कैपिटल। तो यहां पे अब मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें से मैं माइनस करूंगा इंडस्ट्री में सभी लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है, जो यहां पे 2 दिया है। अब सर यहां पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो सर आपका तो प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, यहां पे सेम क्या मानेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब देखो ये यहां पे हो गया मेरी कंपनी, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म हो गई, और ये हो गया इंडस्ट्री। ठीक है, यस सर। तो अब सर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का क्या चीज सेम लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड सेम लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना था? दोनों पार्टनर का कैपिटल 6 लाख और 4 लाख, तो 10 लाख। इतना ही मैं इंडस्ट्री में भी लूंगा, यहां पे कैपिटल सेम, क्योंकि यहां पे कंपेयर क्या करना है? प्रॉफिट्स को कंपेयर करना है, तो प्रॉफिट सेम नहीं हो सकता, तो क्या सेम होगा? कैपिटल सेम होगा। अब सर इस पे मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, तो बोले बेटा तूने तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पे कमाया। तूने कितना प्रॉफिट कमाया? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पे कमाया। इंडस्ट्री में सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है यहाँ पे 20% है ना, ये यहाँ पे 20% का एनआरआर दिया था। तो इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10 लाख रुपए लगा के 2 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर क्या मैंने इंडस्ट्री से ज्यादा कमाया? क्या इंडस्ट्री से ज्यादा मैंने 1 लाख रुपए कमाया। इंडस्ट्री से ज्यादा मैंने कितना कमाया? 1 लाख रुपए। तो ये मेरा हो गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट्स को कितने साल तक मेंटेन करके चलना है? सुपर प्रॉफिट्स को 2 साल तक, ये 2 साल मेंटेन होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहां पे मेरा गुडविल आ जाएगा सर 2 लाख रुपए। गुडविल आ गया 2 लाख रुपए का। ठीक है सर, तो इसको अगर मैं फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो एक्चुअल प्रॉफिट्स मेरे 3 लाख थे। हाँ सर, एक्चुअल प्रॉफिट्स आपके 3 लाख थे। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकाला? सर कैपिटल इंप्लॉयड जो था 10 लाख इंटू 20%। ठीक है, और ये जो पूरी चीज है इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर आ जाएगा सर हमारा यहाँ पे 2 लाख रुपए। डना डन डन सर। ए मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मजा आ गया सर। ठीक है, और एग्जाम में देखो ये आईसीआईबी ना कंटिन्यूस अपने आरटीपीज में आप देखोगे तो आरटीपीज में यही चीज, यही 2 मेथड्स कवर कर रहा है, राइट। तो ये 2 मेथड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी ये 2 मेथड्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज प्लीज कोई भी मिस मत करना, ये चीज कोई भी मिस मत करना। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सभी लोग इसको मिस मत करना। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज आते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। उसके लिए एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या किया है, इसमें हमने पूरा गुडविल हमने निपटा दिया है। तो अभी पार्टनरशिप का मेरा क्या चीज हो चुका है सर? पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में मेरा पहला चीज हो चुका है यहाँ पे क्या, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो चुका, दूसरा गुडविल हो चुका, तीसरा अभी हम करेंगे एडमिशन। एडमिशन आपको न्यू लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गई। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एडमिशन।
ओके उम्मीद करता हूं सबको ये लेक्चर में जितनी चीजें पढ़ाई हो समझियो, सभी को समझियो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा लेक्चर। एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज सी तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।